यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमें बहुत दुख से कहना पड़ता है कि किस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ घास चल रही थी, कहाँ सोई हुई थी कि हमारे जवानों को वहां पर 30 से ज्यादा उन माओं के बच्चों को, उन बीवियों के घर वालों को, उन बच्चों के बापों को वहां पर मार दिया गया और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नींद नहीं खुली। हम उसको कंडेम करते हैं और पाकिस्तान को तनबीह करते हैं कि भाई ये मिलिटेंसी जो है, या क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वो अपने तक ही रखे इसको। ये हिंदुस्तान के अंदर आके इस तरीके से बेगुनाहों का मारने का काम जो है उसको बंद करें। इसको हम मतलब हमारे पास लफ्ज नहीं है कि किन लफ्जों से हम जो है इसका जो खंडन करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का आज तक सिविलियन के ऊपर अटैक हमने इससे पहले नहीं देखा था। ये जो इस दौर के अंदर इतनी बौखलाहट आ चुकी है मिलिटेंसी के अंदर और मिलिटेंटों के अंदर, इनकी एजेंसीज के अंदर इतनी बौखलाहट आ चुकी है कि भाई आज आप सिविलियन की किलिंग कर रहे हो, सिविलियन को मार रहे हो, उन सिविलियंस को जिनकी वजह से कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी चलती है। अगर आप उनको इस तरीके से मारेंगे और हम कतल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वही एक क्लियर मैसेज देने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हम आपके विश्वास से, होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन इस जहर का, इसका कोई इलाज जो है, परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाए। क्योंकि बीच बीच में गैप में आके हमारे सिविलियन को मारा जाता है, हमारे जवानों को मारा जाता है, हमारे एजेंसीज के लोगों को मारा जाता है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल कंडेमेबल, हम कितनी बार कंडेम करेंगे। आज कितनी माएँ थी जिनकी गोदें उजड़ गई हैं, कितने बच्चे थे जो यतीम हो चुके हैं, कितने लोग थे जिनके अंदर कोई सपने थे कि अपनी मतलब ऐसे दौर के अंदर जहां पर आदमी के पास मरने जीने के लिए टाइम नहीं है, वहां से अगर कोई 2 दिन का टाइम निकाल के अपना को प्राइवेट यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आया और उसको आपने गोलियों से छलनी कर दिया और मार दिया। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है, हमारे पास वो लफ्ज ही नहीं है कि हम किन लफ्जों से जो है इसका खंडन करें और क्या कहें। हम यात्रा से पहले कितना बड़ा हमला देखने को मिला 3 जुलाई। देखिए एक तरीके से ये बिल्कुल बौखलाहट नजर आती है कि भाई मिलिटेंट के शिकार हो चुके हैं, बिल्कुल उनका जो कमर तोड़ दी गई है, उसको लेके वो आज इस तरीके का काम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बहुत बड़ा अफसोस मुझे आता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से और सुरक्षा एजेंसी से कि भाई आप कहाँ थे। ऐसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट जहाँ पर के इतने सारे लोग आते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी क्यों नहीं की गई, वहाँ पर सिक्योरिटी का लैप्स क्यों हुआ। इसके जवाबदार जो है वो मैं समझता हूँ कि यहाँ के ऑनरेबल एलजी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, जिनके पास भी ये अदारे हैं, वो सब इसका जवाब दें। और होम मिनिस्टर साहब से हम कहेंगे जनाब अगर आपसे नहीं संभलता है, हमारे बच्चों को और ना मरवाया जाए, आप रिजाइन करें अगर आपसे नहीं संभलता है। एक तरफ आप जो है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि देखिए हमने जो है इस तरीके से मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी और मिलिटेंसी को खत्म कर दिया है, और दूसरी तरफ हमारी इंटेलिजेंस कहती है कि हम दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ सो रही थी कि भाई वो कहाँ से घुसे, कहाँ से हथियार पहुंचे, कहाँ से बॉर्डर पार की और वो ऐसे हॉटस्पॉट पे पहुंचे जहाँ सिविल लोग जो है वो घूम रहे थे और इतनी बड़ी तादाद में। अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है उसके ऊपर काफी ज्यादा व्यापारी वर्ग पे असर पड़ेगा इन चीजों से? देखिए जम्मू कश्मीर का टूरिज्म, जम्मू कश्मीर का व्यापारी वर्ग तो पहले से मरा पड़ा है, और अगर इस तरीके से ये हालात रहेंगे, यहाँ पर सिविलियन की किलिंग की जाएगी, लोगों को टारगेट किया जाएगा, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नहीं बचेगा। जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी बेरोजगारी जो हमारी पीक पे है, उसको देखते हुए हम आपकी विश्वास से या होम मिनिस्टर साहब तक ये पहुंचाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान आपके साथ खड़ा है, लेकिन अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आप संभाल सकते हैं तो संभालिए। हमारे लोगों को क्यों इस तरीके से दिन दहाड़े दोपहर को गोलियां चला के कोई ऐसी जगह पे, एक ऐसे हॉटस्पॉट पे जहां पर इतने सारे लोग आते हैं, वहां पर मार दिया जाता है, तो ये हम कतल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज यहाँ पर बठिंडी में जो है वो प्रदर्शन किया गया और वहीं पर पहलगाम टेरर अटैक को लेकर जो है वहाँ पर उसको कंडेम करने के लिए सोनिया बठिंडी की एक सिविल सोसाइटी और यहाँ के तमाम जो है हमारे मदारस के बच्चे, उलमाए हज़रात सारे यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं, हाजिर हुए हैं। हम इसको, हमारे पास वो लफ्ज ही नहीं कि किन लफ्जों से इसको कंडेम किया जाए। ये एक काहिराना और एक बुज़दिलाना, एक इस तरीके की हरकत की गई है कि एक आम शहरी वहां पर जो घूमने आए थे उनको इस तरीके से मारा गया है। हम इसको कंडेम करते हैं और खासकर हम होम मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि जनाब एक तरफ से आप जो है वहां पर बड़ा उछल कूद करके कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म कर दी, अगर खत्म होगी तो ये हमारे नौजवान कैसे मारेंगे वहां पर, ये हमारे बच्चे कैसे मारेंगे वहां पर। तो अगर आपसे नहीं संभलता तो आपको रिजाइन पेश करना चाहिए। ये कहना चाहेंगे आज की मैसेज से। सफीर जी, जन्नत जहन्नुम बनते वक्त नहीं लगा लोगों के लिए। बिल्कुल, जन्नत कहाँ रही, वो तो जहन्नम बन की। आज तो वहाँ के मतलब कन कन में जो खून बह रहा है, वहाँ पर पूरा जम्मू कश्मीर जो ब्लीड कर रहा है, तो इससे बड़ा हादसा ना हमने देखा था दुनिया में, और ना इससे बाद हम दुआ करते हैं अल्लाह से देखने को मिले हमें कि लोगों के घर उजड़ गए वहाँ। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको तमाम तस्वीरें बता रही हूँ कि आपको ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो बठिंडी से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बठिंडी में आपको बता दें कि मदरसों के बच्चे बाहर आए हैं, तमाम मौलवी और मौलाना जो है वो बाहर आए हैं। फिलहाल इतना ही। आप लोगों की क्या इस राय है, आप किस तरह से निंदा करते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स जो है वो खुला है। सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम मदारस के बच्चे, तमाम उलमा हज़रात यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमें